दाता भला करे। मैंने कुछ दिनों से ये जो नई सीरीज शुरू की है, इसमें मैंने पहले कुछ ऑडियो दी थी आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी के संबंध में। अगर आपने उनको नहीं सुना है तो वो उसको आप जो 5-6 हैं उसको सुनिए। उसके सुनने से आपके मन के अंदर बहुत से जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण दिया था, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि हमारी जो शरीर में प्राण हैं, जो प्राण की शक्ति है, वो पैरों से उठ के ऊपर को जो चलती है तो वो हमारे सर में पहुंचती है। जहाँ जहाँ से जो वो निकलती जाती है वहाँ वहाँ शरीर जो है वो सुन्न होता जाता है, कटता जाता है, लेकिन श्वास नॉर्मल चलती है, हार्ट बीट नॉर्मल चलती है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चलती है। तो इसमें घबराना नहीं, ये होता है। इस ऑडियो को सुनने के बाद मेरे को एक साथी का फ़ोन आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले मैंने पैर सोए और हाथ सोए तो मैंने छोड़ दिया, उठ गया, फिर मैं बैठा, कुछ दिन बाद तो मेरे ऊपर ऊपर चलता गया और सारा मेरा जो धड़ है ना वो सुन्न हो गया। तो मैंने परिवार वालों को बुलाया कि जल्दी आओ, मेरे को कुछ हो गया, मेरे को कुछ हो गया। उन्होंने देखा क्या हुआ, मैंने कहा कि मेरा शरीर तो जा रहा है ही नहीं इसमें कुछ। तो उठा के मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट किए, कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मेरे को दवाई दे दी और मैंने बड़े महीने वो दवाई खाई। तो अब आपकी ऑडियो सुन के मेरे को भला चंगा महसूस हुआ। तो मैं जो ये ऑडियो दे रहा हूँ, इसमें मेरी कोशिश यही होती है कि जो बातें अक्सर साधक के साथ होती हैं या मेरे साथ हो चुकी हैं, जिनको मेरे गुरु महाराज ने स्पष्ट करके मेरे को समझा दिया है, तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये चर्चा बार बार करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी अनहद के ऊपर हमने देखा था पहले भी, अनहद की यात्रा, अनहद के ऊपर तो हमने समझा कि यही दोबारा आ रही है। मैंने कहा ये दोबारा नहीं आ रही हैं, ये नई बातें हैं जो आ रही हैं। अब जो इससे पहली ऑडियो थी उसमें मैंने ये आप जी के साथ ये बताया था कि सूक्ष्मना कैसे उठती है। और एक बात और, मेरी जो ऑडियोज होती हैं उसमें शुरू में 1-2 मिनट कुछ खास नहीं होता, और उसके बाद जो कुछ होता है वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी और ख़ास होता है। तो एक ऑडियो मैंने बनाई, जन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो। उसको लोगों ने 1 मिनट 2 मिनट सुना और छोड़ दिया, और जो असली बात उसमें भेद की बात थी वो किसी ने सुनी नहीं, उसको छोड़ दिया। प्रेम क्या है और प्रेम की परिभाषा क्या है और प्रेम का आध्यात्मिक यात्रा के साथ क्या संबंध है, इसका मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। अगर आपने नहीं सुनी है तो दोबारा सुन लीजिए। अब हम जो इस ऑडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो ये है कि कुंडली सूक्ष्मना के साथ साथ ऊपर को चलती है और सर के पीछे जो बड़ी हुई हड्डी है उसके नीचे तक ये पहुँचती हैं। हमारे पंजाबी में जो बच्चे होते थे ना, थोड़ा बात को समझने में देरी लेते थे, तो उनको जो बड़े होते थे ना वो कहते थे कि इसकी मत खुत्ती में है। वो जो गड्ढा होता है ना उसको पंजाबी में खुत्ती कहते हैं। तो वहाँ पे आके जो शक्ति दोनों है ना वो अलग अलग हो जाती है। कुंडली वहाँ रुकती है, उसको वहाँ पे टिकना है। वो जो रीढ़ की जो पीछे को हड्डी बड़ी हुई है उसके नीचे उसने एक सुरंग बना के ऊपर को जाना है, और वो जो सूक्ष्मना है वो वहाँ से चल के आगे की तरफ आती है, और उसका रास्ता है, वहाँ पर है भंवर गुफा। हमारे दिमाग के नीचे और माथे के ऊपर
जो एक हल्की सी सुरंग है, एक रास्ता है, उसको भंवर गुफा कहते हैं। और कई बार उसमें जब हमारी सुरती जाती है या सूक्ष्मना जाती है या हमारा अंतर मन में किया हुआ सिमरन वहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ पर जो है ना, जो भंवरे की गूंज है ना, वो सुनाई देती है। तो उसकी ये निशानी होती है कि भंवर गुफा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और वो वहाँ जो सूक्ष्मना निकल के आगे मस्तक पे आती है। यहाँ पे आके वो 3 ठिकाने हैं, जैसा मैंने कहा था कि मैं सब भेद खोलूंगा, उसी को त्रिकुटी कहते हैं। वहाँ पे ये तीनों नाड़ियों का मेल होता है। आपने ये तो कई बार कहा है या सुना है कि ईला, पिंगला और सुपुना 3 बस एक थाई। और वो जो एक था है, वो जो एक जगह है, वो जहाँ पर बहनें तिलक लगाती हैं या सिंदूर लगाती हैं, तिलक से ऊपर जहाँ सिंदूर लगता है उससे थोड़ा सा नीचे, ये तीनों वहाँ जाके मिलती हैं। एक ऑडियो में मैंने पहले भी इसका स्पष्ट किया था कि आप अपनी उंगली को वहाँ पे रखिए और वहाँ पे आपको बिल्कुल हल्के हल्के से 3 खड्डे महसूस होंगे। और वहाँ पे जो है वो एक नीचे की तरफ त्रिशूल टाइप जो होता है ना, वो बन जाता है। वो भंवर गुफा से निकल के जो सूक्ष्मना आ रही है, वो यहाँ पे आके उस त्रिशूल वाली नोक से नीचे से ऊपर को जाती है और ईड़ा और पिंगला वहाँ उसके साथ मिल जाती हैं। ईड़ा पिंगला को अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी नासिका के 2 स्वर हैं दाएं बाएं, वहाँ से जाती हैं। और लोग कहते हैं कि जहाँ ये हमारे नाक की जड़ है, वहाँ पे है ये त्रिकुटी, यहाँ आके मिलती हैं। यहाँ नहीं, ये ऊपर मिलती है। इसकी निशानी ये है समझने के लिए, आप आराम से बैठिए, बिल्कुल धीमे से सांस खींचिए। एक तो मैंने ये बताया था कि 2 घंटे एक नासिका चलती है और 2 घंटे एक नासिका चलती है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से श्वास खींचते हैं तो आपको श्वास खींचता हुआ नजर आएगा, महसूस होगा। और वो जो है ना, वो मस्तक के जड़ में ऊपर जाके, जहाँ मैंने कहा है कि बहनें सिंदूर लगाती हैं, वहाँ पे पहले वो हल्का सा रुकता है, दोनों नासिकों का श्वास, और फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाता है हमारे सर की खोपड़ी के अंदर, जहाँ पे आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी हमारे सर के ऊपर खड्डा है, और वो 10वां द्वार है। वो 10वां द्वार नहीं है, इसका जिक्र मैं आगे करूँगा। तो वहाँ से पलट के ये जो है ना हमारे गले में आता है, फिर आगे इसका जो प्रोसेस है वो चलता है। लेकिन आध्यात्मिक पहलू हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो श्वास हैं, जो दोनों नासिकाएं जब मिलती हैं, तो ये जो है ना वो सूक्ष्मना से जो मिलते हैं। सूक्ष्म का मतलब था बरीक, अति बरीक, ये उसका ठिकाना है। और वहाँ जो सूक्ष्मना के आने जाने का रास्ता है, वो गुफा है और उसको भंवर गुफा कहते हैं। यहाँ पे जो साधक है वो मस्त रहता है, टिका रहता है, बाहरी जो संसार है उससे बहुत दफ़ा कट जाता है। यहाँ पे जो है, जो हमारा सिमरन है, अब हम फिर नीचे को चलते हैं, जो हमारा अक्षरी शब्द है, उसका सिमरन जब हम चलते फिरते बैठते उठते करते हैं। अक्सर ये प्रश्न लोगों ने बहुत बार किया है कि हमारा मन जो है ना वो लगता नहीं है या टिकता नहीं है। तो मैंने ये कहा है कि ये प्रश्न थोड़ा गलत है। मन तो कहीं ना कहीं पे लगा हुआ है, लगा है, उसको कहो कि मन टूटता नहीं है, हटता नहीं है, सिमरन में लगाना है, लेकिन वो कहीं और लगा हुआ है। तो इसके लिए कुछ लोग कहते हैं जी हम आंख बंद करके मन ही मन जाप करते हैं। इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि इसको अजपा जाप नहीं कहते हैं, करना नहीं होता। इसके लिए क्या है, बहुत सरल आसान रहता है। बहुत से भाई बहन जब ये कहते हैं जी हम सुबह 1 घंटा बैठते हैं, या कोई कहते हैं जी हम रात को 1 घंटा बैठते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि 1 घंटा बैठे, अब 2 घंटे बैठे, 6 घंटे आप सोए तो 8 घंटे, 16 घंटे जो बाकी हैं उसमें आपने क्या किया?
उसमें आपने मन को तो खुला छोड़ दिया, उसका भी तो कोई साधन बनाओ। तो पूछते हैं कि उसका क्या साधन बनाए? उसका साधन ये है कि जो भी आपको आपके गुरु महाराज ने, संत महापुरुष ने अक्षर दिया है, जिसको अक्षरी शब्द कहते हैं, जो अक्षर दिया है उसका आप चलते फिरते बैठते उठते जो है ना वो जप करो। ये जो विधि मैंने बहुत पहले बताई है, अब फिर बतानी पड़ रही है मेरे को। देखो, आप उठते हो सुबह, बैठ से पहले जो पैर नीचे रखते हो उसके साथ अपना अक्षर जोड़ दो। देखो, जो प्रचलित 4-5 अक्षर हैं उनमें राम है, ओम है, वाहिगुरु है, सतनाम है, सोहंग है, ऐसे कुछ अक्षर हैं। जिनके पास 5 अक्षर हैं उनमें से कोई एक ले लो, जिनके पास 3 अक्षर हैं उनमें से कोई एक ले लो, और जिसके पास कोई अक्षर नहीं है लेकिन पिछले जन्म की तपस्या साधना से उसके अंतर में कभी नाद भी सुनाई देता है, जब भी होता है, तो वो कोई एक अक्षर ले लो, राम राम ले लो। राम राम जो है वो सहज से करना होता है, चलते फिरते करेंगे तो पैर के साथ है राम, दूसरे पैर राम, कोई चीज़ रखनी है राम, कोई चीज़ उठानी है राम। ऐसी विधि से मैंने जो फेल हुए बच्चे थे ना, कि उनको ये समझा दिया कि बेटा जब तूने किताब उठानी है, रखनी है, कॉपी खोलनी है, बंद करनी है, लिखना है, पेन खोलना है, तो जब तक तेरा वो पेज नहीं निकलता तब तक तूने जो है ना वो राम राम करते रहना। और वो बच्चे जो है ना वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि मन को अगर सोचना, समझना, बोलना बंद करवाना है ना, तो उसको इतना जप दे दो कि उसके पास समय ही ना रहे। 16 घंटे जो मैंने कहा है ना, जो आपके पास हैं, उसको लगाओ सिमरन में। धन्यवाद। दाता भला करे।